हाय फ्रेंड, दिस इज जीएस राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल DRX जीएस राठौर को। आपने थंबनेल को देखकर पता ही कर लिया होगा कि आज मैं किस विषय पर चर्चा करने वाला हूं। तो आज मैं उस विषय पर चर्चा करूंगा जिस विषय में बहुत ही कम लोग चर्चा करते हैं। तो आज का विषय है मेरा प्रेम और विवाह। प्रेम और विवाह में क्या डिफरेंस होता है, प्रेम क्या है, विवाह क्या है, इन दोनों को मैं आपके सामने समझाने की कोशिश करूंगा और इनका रहस्य क्या होता है, क्या रहस्य है इसके पीछे, प्रेम होता क्या है। अधिकतर लोग प्रेम को जानते ही नहीं, तो वो मैं आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा और आप इस चीज़ को समझें और इसको अपने जीवन में उतारें। तो प्रेम, सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि प्रेम क्या है। तो प्रेम मनुष्य की आत्मा, मनुष्य के प्राण निरंतर ही परमात्मा को पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन उसे पता ही नहीं कि किस परमात्मा को, उसका आकार क्या है, उसको किस तरह से देखा जाए, उसका आकार क्या है इसे पता ही नहीं, उसका कोई अनुभव भी नहीं, ना उसका कोई आकार पता है, ना उसकी कोई दिशा मनुष्य को ज्ञात है। सिर्फ एक छोटा सा अनुभव है जो मनुष्य को ज्ञात है, वो है प्रेम। प्रेम यही है प्रेम, क्योंकि जो मनुष्य को ज्ञात है वो है प्रेम, और जो परमात्मा की झलक दे सकता है अनुभव, वह अनुभव प्रेम का अनुभव है। ठीक है, जिसके जीवन में प्रेम की कोई झलक नहीं, उसके जीवन में परमात्मा कभी नहीं आ सकता, परमात्मा के आने की संभावना नहीं है। ना तो प्रार्थनाएं परमात्मा तक पहुंचा सकती हैं, और ना धर्मशास्त्र पहुंचा सकते हैं, और ना मंदिर और मस्जिद पहुंचा सकते हैं, और ना कोई संगठन हिंदू और मुसलमानों का और ईसाइयों और पारसियों का पहुंचा सकता है। ठीक है, एक ही बात परमात्मा तक पहुंचा सकती है, और वह यह है कि प्राणों में प्रेम की ज्योति का जन्म हो जाए। ठीक है, मंदिर और मस्जिद तो प्रेम की ज्योति को बुझाने का काम करते हैं, और जिन्हें हम धर्म गुरु कहें वे मनुष्य को मनुष्य से ही तोड़ने की हमेशा जहर फैलाते रहे हैं। जिन्हें हम धर्मशास्त्र कहें वे घृणा और हिंसा के आधार और माध्यम बन चुके हैं, और जो परमात्मा तक पहुंचा सकता है वह प्रेम अत्यंत उपेक्षित, अत्यंत निगलेक्ट और जीवन के रास्ते के किनारे कहीं अंधेरे में पड़ा रह गया है। क्योंकि इसीलिए हम 5000 वर्षों से आदमी जो है वह प्रार्थनाएं कर रहा है, 5000 वर्षों से आदमी भजन कर रहा है, और 5000 वर्षों से मंदिरों और मस्जिद में मूर्तियों के सामने सिर टेक रहा है, लेकिन परमात्मा की कोई झलक मनुष्यता को उपलब्ध नहीं हो सकी। परमात्मा की कोई किरण मनुष्य के भीतर अवतरित नहीं हो सकी। कोरी प्रार्थनाएं हाथ में रह गईं, और आदमी रोज रोज नीचे गिरता गया, रोज रोज अंधेरे में भटकता गया है। आनंद के केवल सपने हाथ में रह गए हैं, आनंद के केवल सपने हाथ में रह गए हैं। सच्चाइयाँ अत्यंत दुखपूर्ण होती चली गई हैं, और आज तो आदमी करीब करीब ऐसी जगह पर खड़ा है जहाँ से आपको जो है परमात्मा को का ख्याल भी आना मुश्किल है कि परमात्मा हो भी सकता है। क्या आपने कभी सोचा कि यह घटना कैसे घट गई? ये घटना कैसे घट गई? क्या नास्तिक इसके लिए जिम्मेवार हैं कि लोगों की आकांक्षा और अभिप्सा से ने परमात्मा की जो दिशा की तरफ जाना बंद कर दिया है? क्या वे लोग जिनके इसके लिए जिम्मेवार हैं?
जो भौतिकवादी हैं, वैज्ञानिक हैं और मटेरियलिस्ट, उन्होंने परमात्मा के द्वार बंद कर दिए? नहीं, परमात्मा के द्वार इसीलिए बंद हो गए कि परमात्मा का एक ही द्वार था, प्रेम, और वह प्रेम की तरफ हमारा कोई ध्यान ही नहीं रहा है। और भी अजीब और कठिन और आश्चर्य की बात यह हो गई है कि तथाकथित धार्मिक लोगों ने ही मिलजुल कर प्रेम की हत्या कर दी है और मनुष्य के जीवन को इस भांति सुव्यवस्थित करने की कोशिश की गई है कि उसमें प्रेम की किरण की संभावना ही ना रह गई है। नारी समाज की इस बैठक में मैं इस प्रेम के संबंध में थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अतिरिक्त मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है कि कोई प्रभु तक कैसे पहुँच सकता है। प्रभु तक इतने लोग जो वंचित हो गए हैं प्रभु तक पहुँचने से, वह इसीलिए कि वे प्रेम तक पहुँचने से ही वंचित रह गए, क्योंकि प्रेम तक नहीं पहुँच पाए, इसीलिए वह जो है परमात्मा तक नहीं पहुँच सके। समाज की पूरी व्यवस्था अप्रेम की व्यवस्था है। परिवार का पूरा केंद्र अप्रेम का केंद्र है। बच्चे के कंसेप्शन से लेकर उसके जो है बच्चे के कंसेप्शन से लेकर उसके गर्भधारण से लेकर उसकी मृत्यु तक की सारी यात्रा आपका अप्रेम की यात्रा है। और हम इसी समाज को, इसी परिवार को, इसी गृहस्थी को सम्मान किए जाते हैं, आदर दिए जाते हैं, शोरगुल मचाए चले जाते हैं कि यह बड़ा पवित्र परिवार है, बड़ा पवित्र समाज है, बड़ा पवित्र जीवन है। और यही परिवार और यही समाज और यही सभ्यता जिसके गुणगान करते हम थकते नहीं, यही सभ्यता और यही समाज और यही परिवार मनुष्य को परमात्मा से रोकने का कारण बन रहा है। इस बात को थोड़ा समझ लेना जरूरी होगा। मनुष्यता के विकास में कहीं कोई बुनियादी भूल हो गई है। यह सवाल नहीं है कि एकाध आदमी ईश्वर को पाले, कोई कृष्ण, कोई राम, कोई बुद्ध और कोई क्राइस्ट को उपलब्ध हो जाए, यह कोई सवाल नहीं है। क्योंकि अगर एक आदमी के जीवन में प्रेम की ज्योति जो है वो उतर आती हो तो यह कोई विचार करने की बात नहीं है, इस पर कोई हिसाब रखने की बात नहीं है। अगर एक माली एक कठोर वृक्ष लगाए और उसमें से एक वृक्ष पर फूल आ जाए तो क्या आप उस माली की प्रशंसा करने जाएंगे? कौन कहेगा कि माली तू बहुत कुशल है, तूने जो बगीचा लगाया है वह बहुत अद्भुत है, देख 10 कठोर वृक्षों में एक फूल खिल गया है। हम कहेंगे कि यह माली की कुशलता का सबूत नहीं है। हम कहेंगे कि यह माली की कुशलता का सबूत नहीं है और ये तूने जो बगीचा लगाया वह बहुत अद्भुत है, देख यह फूल खिल जाना माली की भूल चूक से खिल गया होगा, क्योंकि बाकी सारे पेड़ जो है वो खबर दे रहे हैं कि माली कितना कुशल है। यह गया होगा क्योंकि बाकी जो है इंस्पायर्ड ये जो है ना कि यह इंस्पायर्ड है, माली जो है वो बावजूद खिल गया होगा माली के। ये जो एक फूल खिला है, माली ने कोशिश की होगी कि ना खिल पाए, क्योंकि सारे पौधे तो यही खबर दे रहे हैं कि फूल कैसे खिले हुए हैं, है ना, माली के फूल कैसे खिले हुए हैं। अरबों लोगों के बीच कभी एकाध आदमी के जीवन में ज्योति जल जाती है और हम उसी का शोरगुल मचाते रहते हैं, हजारों साल तक उसी की पूजा करते रहते हैं।
उसी के मंदिर बनाते रहते हैं, उसी का गुणगान करते रहते हैं, उसी की पूजा करते रहते हैं, उसी के मंदिर बनाते रहते हैं, उसी का गुणगान करते रहते हैं। और अब तक बुद्ध की जयंती मना रहे हैं, अब तक महावीर की पूजा कर रहे हैं, अब तक क्राइस्ट के सामने घुटने टेके बैठे हुए हैं। यह किस बात का सबूत है? यह इस बात का सबूत है कि 5000 सालों में अब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा जिसके जीवन में परमात्मा की ज्योति जली हो, प्रेम की ज्योति जली हो। इसका कारण सीधा का सीधा यही है कि तो कभी का हम भूल गए होते राम को। अगर अब तक 5000 सालों में अगर कोई और व्यक्ति ऐसा पैदा होता तो अब तक हम कभी के भूल गए होते राम को, कभी के भूल गए होते क्राइस्ट को, कभी के भूल गए होते हम कृष्ण को। यही है कि आपकी जो है महावीर को हम पुराने 2.5 साल से पूजते चले आ रहे हैं। 2500 सालों में कोई आदमी नहीं हुआ कि महावीर को हम भूल सकते। महावीर को याद रखना पड़ा है, वह एक फूल खिला था, वह अब तक हमें याद रखना पड़ा है। वह यह कोई गौरव की बात नहीं है, क्योंकि यह अगर गौरव की बात होती तो हमको अब तक स्मृति है कि बुद्ध की, महावीर की, राम की, कृष्ण की, मोहम्मद की, क्राइस्ट की या जरथुस्त्र की। यह इस बात का सबूत है कि आदमी होते ही नहीं कि हम उनको भुला सकें। बस 2-4 इन्हें गिने अटके रह गए हैं मनुष्य जाति की स्मृति में। और उन नामों के पास भी हमने क्या किया है सिवाय उपद्रव के, हिंसा के? उन नामों के पास भी हमने क्या किया है? ये जो 4-5 नाम हैं जो रह गए हैं, इस धरती पर जन्मे थे, जिनके जीवन में परमात्मा की ज्योति जली थी, प्रेम की ज्योति जली थी, उनके नामों के साथ भी हमने क्या किया है सिवाय उपद्रव के, हिंसा के? और उनकी पूजा करने वाले लोगों ने क्या किया है सिवाय आदमी के जीवन को नरक बनाने? और क्या किया है? मस्जिदों और मंदिरों के पुजारियों ने और पूजकों ने जमीन पर जितनी हत्या की है और जितना खून बहाया है और जीवन का जितना आहित किया है, उतना किसी ने भी नहीं किया है। और जरूर कहीं कोई बुनियादी भूल हो गई है, नहीं तो इतने पौधे लगे और फूल ना आए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। कहाँ भूल हो गई है? मेरी दृष्टि में मनुष्य के जीवन का केंद्र ही अब तक प्रेम नहीं बनाया जा सका, इसीलिए भूल हो गई और वह प्रेम केंद्र बनेगा भी नहीं। क्योंकि जिन चीज़ों के कारण वह प्रेम जीवन का केंद्र बन रहा है, बन सकता था या नहीं बन रहा है, हम उन्हीं चीज़ों का शोरगुल मचा रहे हैं, आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। तो कैसा होगा? तो कैसे होगा वो? मनुष्य की जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा ही गलत हो गई है। इस पर पुनर्विचार करना जरूरी है, अन्यथा सिर्फ हम कामनाएं कर सकते हैं और कुछ भी उपलब्ध नहीं हो सकता। क्या गलत हो गया है? क्या आपको कभी यह बात ख्याल में आई कि आपका परिवार प्रेम का शत्रु है? क्या आपको कभी यह बात ख्याल में आई कि मनु से लेकर आज तक के सभी नीतिकार प्रेम के विरोधी हैं? क्या आपको यह कभी ख्याल में आया कि आपका समाज प्रेम का शत्रु है? क्या आपको यह बात कभी ख्याल में आई कि जीवन का केंद्र है परिवार और परिवार विवाह पर खड़ा किया गया है, जबकि परिवार प्रेम पर खड़ा होना चाहिए था? भूल हो गई। आदमी के सारे पारिवारिक विकास की बुनियादी भूल हो गई। परिवार निर्मित होना चाहिए प्रेम के केंद्र पर।
और परिवार निर्मित किया जाता है विवाह के केंद्र पर। और इससे ज़्यादा झूठी और मिथ्या बात और क्या हो सकती है? प्रेम और विवाह का क्या संबंध है? प्रेम से तो विवाह निकल सकता है, लेकिन विवाह से प्रेम कभी नहीं निकलता। ओके, इस बात को थोड़ा समझ लें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रेम परमात्मा की व्यवस्था है और विवाह आदमी की व्यवस्था है। विवाह सामाजिक संस्था है और प्रेम प्रकृति का दान है। प्रेम तो प्राणों के किसी कोने में अनजाने अपरिचित पैदा होता है, और विवाह समाज कानून नियमित करता है, स्थिर करता है, बनाता है। विवाह आदमी की इजाद है और प्रेम परमात्मा का दान है। इस बात को आप जिस दिन समझ गए, आप आगे बढ़ सकते हैं।